नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी ग्रो ऐप में अपना डीमैट अकाउंट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं इसके ब्रोकरेज चार्जेस, एएमसी चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, हाइडन चार्जेस के साथ साथ इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। टोटली डाउट से वो इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं ग्रो ऐप पे, जहां पर आप देखेंगे अकाउंट ओपनिंग एंड एएमसी चार्ज। जी हाँ दोस्तों, ऊपर आप टॉप पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स दोनों का यहाँ पर ऑप्शंस बता रहा है। तो सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग एंड एएमसी चार्ज की बात करेंगे तो जीरो ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज और ओपनिंग चार्ज और मेंटेनेंस चार्ज कुछ भी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इक्विटी ब्रोकरेज का। तो इक्विटी ब्रोकरेज का है वो 20 रुपीज़ चार्ज रखा गया है, जिसमें आप लोअर केस चार्ज देखेंगे तो यहाँ पर 0.1% पर एक्सचेंज ऑर्डर, मतलब मिनिमम जो है वो 5 रुपये आपके लगने वाला है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ब्रोकरेज चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर फ्लैट 20 रुपया पर ऑर्डर रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं प्लेस चार्ज की। तो प्लेस चार्ज में आप देख सकते हो कि 20 रुपीज़ पर ISIN फॉर प्लेस एंड अनप्लेस ऑर्डर का ये चार्ज रखा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे रेगुलेटरी एंड स्टेटरी चार्ज। तो इक्विटी में सबसे पहले जान लेते हैं। तो इक्विटी में जो है इंटरडे में क्या चार्ज रहेगा, डिलीवरी में क्या चार्ज रहेगा। तो इक्विटी में STT चार्ज इंटरडे में आप देखेंगे तो 0.025% वो सेल साइड रहने वाला है। वहीं पर अगर आप देखेंगे डिलीवरी में तो ये चार्ज आपको 0.1% है, वो बाई और सेल दोनों साइड लगने वाला है। स्टैम्प ड्यूटी की बात करेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी चार्ज इंटरडे में आपको 0.003% है, वो बाई साइड लगेगा, और डिलीवरी में यह चार्ज आपको 0.015% है, वो बाई साइड लगने वाला है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे तो NSE का चार्ज जो इंटरडे में है वो 0.00297% और BSE का ये चार्ज आपको 0.00375% रहने वाला है। इंटरडे और डिलीवरी में यह चार्ज आपको सेम ही देखने को मिलेगा। वहीं पर सेबी टर्नओवर चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको इंटरडे में 0.0001% मतलब 10 रुपीज़ पर करोड़ है, वो बाई एंड सेल दोनों साइड लगने वाला है। तो ये चार्ज भी आपके इंटरडे और डिलीवरी दोनों में सेम ही रहने वाला है। अगर बात करते हैं DP चार्ज की पर सेल ट्रांजैक्शन की, तो यहाँ पर आपको इंटरडे में कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला। वहीं पर अगर आप देखेंगे डिलीवरी में तो यहाँ पर डिपॉजिटरी चार्ज है वो 3.50 पैसा है, वो मेल के लिए रखा गया है। अगर आपका कोई फीमेल अकाउंट होल्डर है तो वहाँ पर आपको 25 पैसों की छूट मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आपको 3.25 पैसा है वो यहाँ पर आपको चार्ज लगने वाला है, और ग्रो का चार्जेस है वो 16.50 पैसा रखा गया है, प्लस GST आपसे अलग लगने वाला है। ये सिर्फ चार्ज आपको सेल साइड ही देना होगा। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्ज की बात करेंगे तो इंटरडे में आपको ये चार्ज NSE में 0.0001% रहेगा, और यही सेम चार्ज है वो आपको बाई एंड सेल दोनों साइड आपको डिलीवरी में भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्ज की। तो यहाँ पर आप देखेंगे STT चार्ज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चार्जेस है वो फ्यूचर्स में आपको 0.02% रखा गया है सेल साइड, और वहीं पर ऑप्शंस में ये सिर्फ प्रीमियम वालों के लिए चार्ज रखा गया है, 0.1% है वो सेल साइड। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की बात करेंगे तो 0.002% वो बाई साइड रखा गया है फ्यूचर्स में, और ऑप्शंस में ये चार्ज आपको 0.003% रखा गया है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे तो NSE का जो चार्जेस है वो यहाँ पर फ्यूचर्स में 0.0000173% और BSE में बिल्कुल मुफ्त सुविधा मिल जाएगी, बाई और सेल दोनों साइड। वहीं पर ऑप्शंस पे ये चार्ज आपको NSE का 0.03503% रहेगा प्रीमियम वालों के लिए, और BSE का ये चार्ज आपको 0.0325% देखने को मिलेगा। सेबी टर्नओवर चार्ज सब में सेम ही रहता है, 10 रुपीज़ पर करोड़। वहीं पर DP चार्ज की बात करेंगे तो DP चार्जेस है वो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों में नहीं लगता है। वहीं पर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको फ्यूचर्स में 0.0001% मेंशन किया हुआ मिलेगा, बाई एंड सेल दोनों साइड। वहीं पर ऑप्शंस में ये चार्ज आपको 0.0005% देखने को मिलने वाला है। वहीं पर बात करते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज की। तो ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज में बात करते हैं यहाँ पर फॉर ओपन इंटरडे पोजीशन बाय सिस्टम की, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे 50 रुपये पर पोजीशन चार्ज देना होगा। ऑक्शन की बात करेंगे, इफ़ अनेबल टू डिलीवर अ स्टॉक नॉट इन डीमेट, ये डीमेट में नहीं है, सिर्फ स्टॉक्स में रहेगा, जहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रूल के हिसाब से ही रहेगा। जो भी एक्सचेंज का पेनल्टी लगता है वही आपको पेनल्टी इसमें देना होगा। डिले पेमेंट चार्ज की DPC चार्ज की बात करेंगे तो 0.045% पर डे के हिसाब से आपको चार्ज लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडिंग मंथली ये चार्ज आपको लगने वाला है। वहीं पर 18% GST है
वो यहाँ पर आपको कहाँ कहाँ लगेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 18% GST ऑन ब्रोकरेज चार्ज, DP चार्ज, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, IPFT, सेबी टर्नओवर चार्ज, डिले ट्रांजैक्शन चार्ज, DDPI चार्ज, API चार्ज एंड ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज। क्या दोस्तों मतलब टोटली जो चार्जेस रहते हैं वो टोटली पर आपको लगने वाला है। MTF चार्ज की बात करेंगे तो ब्रोकरेज 0.1% पर ऑर्डर ऑफ ऑर्डर वैल्यू पर ये चार्ज आपको देना होगा। वहीं पर अगर बात करते हैं इंटरेस्ट चार्ज की तो 14.95% पर एनम ये चार्ज आपको रखा गया है फंडेड अमाउंट के हिसाब से। अब बात करते हैं API चार्जेस के बारे में, तो API चार्ज आपको 499 रुपया पर मंथ फॉर एक्सेस टू ऑल द ट्रेडिंग API चार्ज इंक्लूडिंग लाइव डाटा के हिसाब से ये आपको रखा गया है, जिसमें आपको हिस्ट्रिकल डाटा भी देखने को मिलेगा, ऑर्डर्स भी देखने को मिलेगा, पोर्टफोलियो एंड पोजीशन API आपको सुविधा अवेलेबल मिल जाएगी, जिसका चार्जेस वो 499 रुपया पर मंथ रखा गया है। फिजिकल डिलीवरी ऑफ डाइवर्टीज की बात करेंगे तो 20 रुपीज़ है वो पर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पर चार्ज रखा गया है। वहीं पर BSE इक्विटी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे तो ये देखिए आप जी हाँ दोस्तों 0.00345% फॉर द ऑल ग्रुप्स एक्सपेक्ट RSS ST ZP, इन ग्रुप के लिए 1.0% चार्ज लगेगा। वहीं पर XT Z के लिए 0.1% लगेगा और ABEF FC GC WT इनके लिए 0.00375% चार्ज देखना होगा। ये चार्ज सब में अलग अलग देखने को मिलेगा। बाईबैक चार्ज की बात करेंगे तो ब्रोकरेज चार्जेस है वो 20 रुपया पर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पर लगेगा। वहीं पर DP चार्जेस है वो 20 रुपया पर कंपनी लगने वाला है और डेबिट वैल्यू 0 से 100 तक की होनी चाहिए। वहीं पर अदर चार्ज की बात करेंगे तो अदर चार्ज में आपको डीमेट एंड रीमेट चार्ज है वो 150 रुपया पर सर्टिफिकेशन प्लस कुरियर चार्ज लगेगा। फेल डीमेट ट्रांजैक्शन पर आपको 50 रुपये पर ISIN प्लस GST लगने वाला है। वहीं पर प्लेस इनोवेशन चार्ज है वो 20 रुपया रखा गया है। पेरियोडिक एंड एडोक स्टेटमेंट रिक्वेस्ट की बात करेंगे तो ईमेल है वो आपको फ्री मिल जाएगा। बाकी अगर हार्ड कॉपी से फिजिकल देना चाहते हो तो वहाँ पर आपको 10 रुपीज़ पर पेज चार्ज देना होगा। KYC मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट है उसका आपको चार्ज है वो 50 रुपया रखा गया है। KRA अपलोडेड एंड डाउनलोडेड की बात करेंगे तो 50 रुपया वहाँ पे भी आपको ये चार्ज देना होगा। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप की बात करेंगे तो फर्स्ट जो है 10 पत्ते फ्री मिलने वाले हैं। उसके बाद आपको एडिशनल चार्जेस है वो 100 रुपया प्लस कुरियर चार्ज लगने वाला है। फिजिकल CMR क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट का चार्ज है वो 20 रुपया प्लस कुरियर चार्ज रखा गया है। कुरियर चार्जेस है वो मैक्सिमम वैल्यू का है वो 100 रुपया रखा गया है, बाकी अपने ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। वहीं पर इंटर स्टेटमेंट चार्ज की बात करेंगे, इंटर सेटलमेंट की बात करेंगे तो डिपॉजिटरी चार्जेस है वो 3.50 रुपये प्लस कुरियर ग्रो चार्ज प्लस GST वो रखा गया है। वहीं पर आप देखेंगे यहाँ पर SOA और रिडक्शन चार्ज की तो 20 रुपीज़ प्लस GST रखा गया है। DDPI चार्जेस है वो 100 रुपये प्लस GST है और डिपॉजिटरी चार्जेस है वो वुमेन के लिए 3.25 रखा गया है। UPI मैंडेट बैलेंस जो है वो यहाँ पर इक्विटी ब्रोकरेज फॉर दोज यूजिंग UPI मैंडेट बैलेंस है वो 1% वैल्यू पर रखा गया है। बाकी इस कंपनी का एड्रेस है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर आप जान लेते हैं इसके यहाँ पर स्टॉक्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो म्यूचुअल फंड्स अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। ट्रांजैक्शन चार्ज है वो भी यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। तो टोटली दोस्तों हम इस ऐप का जो है चार्जेस रिव्यू है वो दे चुके हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ग्रो ऐप में अपना डीमेट अकाउंट अगर आप बनाना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अपना अकाउंट है वो सिंपली रजिस्टर करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री मंगल, धन्यवाद।